तो दोस्तों इस वक्त स्टॉक मार्केट के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है कि कल मार्केट में एक बड़ा क्रैश हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यूएस मार्केट में फ्राइडे को लगभग 4% का नैस्डैक में, एस&पी 500 में, डाउ जोन्स में, हर जगह एक बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला था। अब उसके रीजंस क्या थे हमने डिटेल में कल वीडियो में बात की थी, लेकिन आज यहां पर हम देखने वाले हैं कि कैसे अभी इंडियन मार्केट में कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, यहाँ पर रीजंस क्या है जो इंडियन मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं है। अब काफी सारे लोग जो बाकी मार्केट्स हैं, कोरिया, ताइवान, यहाँ पर इतनी रिटर्न्स क्यों देखने को मिल रही है और अभी कल की मार्केट के लिए आपको क्या तैयारियां करके रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर हम पहले बात करते हैं जो यूएस की मार्केट में कल क्रैश देखने को मिला है, जिसमें नेस्डेक इंडेक्स में लगभग 4.25% का क्रैश था, उसमें अगर आप यहां पर देखेंगे डिटेल में तो निविदिया जैसी कंपनी में 6% का क्रैश देखने को मिला है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सब में 3-4% की गिरावट थी और मेटा, टेस्ला जैसी कंपनी में 6-6%, माइक्रोन में 13% का क्रैश था। इसके अलावा आप देखेंगे काफी सारी कंपनीज हैं जहां पर 10-10% का क्रैश यहां पर देखने को मिला है। एस&पी 500 की बात करें तो यहां पर 2.5% का क्रैश देखने को मिला था। इसके अलावा बिटकॉइन में देखें तो बिटकॉइन में एक साल में लगभग 33% का क्रैश ऑलरेडी आ चुका है और लगातार बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिली है। अपने टॉप से लगभग 40-45% बिटकॉइन में भी क्रैश यहां पर देखने को मिला है। अब देखिए, इसके अलावा एक हम जनरली ये मानते हैं कि मार्केट्स, इंडिया की मार्केट नहीं चल रही है तो यूएस की चल रही होगी, क्योंकि पैसा कहीं तो जा रहा होगा। अभी तक यूएस की मार्केट चल रही थी, इंडिया और यूएस दोनों की मार्केट नहीं चल रही होती तो गोल्ड एंड सिल्वर चल रहा था, बिटकॉइन चल रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है, फ्राइडे को गोल्ड और सिल्वर में भी जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। गोल्ड में अगर आप देखेंगे फ्राइडे को 3% के आसपास की गिरावट थी और सिल्वर में 9% का क्रैश था। एक महीने में गोल्ड 7.5% और सिल्वर लगभग 13% के आसपास क्रैश हो चुका है। और अभी भी लेकिन जो उन्होंने रिटर्न्स दी थी गोल्ड में और सिल्वर में, अभी भी 30% और 87% की रिटर्न्स देखने को मिली है। तो देखिए, ये हर एसेट क्लास का नेचर है, एक लेवल पे बहुत अच्छी रिटर्न्स आ जाती है और उसके बाद गिरावट, कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। यही आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रहा है, यही आपको बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देखेंगे 5 साल में 128% का उछाल है। लेकिन यहां से 2022 से लेकर 2025 में इसने टॉप बनाया था, 1 करोड़ को पार कर गया था एक बिटकॉइन, और उसके बाद से लगातार क्रैश देखने को मिला है। अब ये जितना भी पैसा, ऐसा माना जा रहा है कि एक जो अभी यूएस में 2-3 बहुत बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं, ये 2 एआई कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं और स्पेसएक्स का आईपीओ अगले हफ्ते से ही शुरू हो रहा है। तो स्पेसएक्स काफी बड़ी कंपनी है इलॉन मस्क की, जहां पर अभी जो आईपीओ है वो आते हुए नजर आ रहा है और यहां पर काफी सारा पैसा ये कंपनी उठाने की कोशिश करने वाली है। लगभग $75 बिलियन मार्केट से उठाएगी और एक काफी बड़ा आईपीओ ये आ रहा है। वैल्यूएशन इसकी लगभग 1.8 ट्रिलियन के आसपास की वैल्यूएशन रहने वाली है और बहुत सारा पैसा ऐसा भी माना जा रहा है कि इन जो आईपीओ हैं उसमें जाने वाला है। अगर ओवरऑल देखेंगे अगर आप, तो 3 मेजर आईपीओ आने वाले हैं। एक तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प, लगभग 75 बिलियन की टारगेट इसके यहाँ पर पैसा उठाने वाला है। 12 जून के आसपास, ये मिड जून से शुरू होने वाला है। इसके बाद ओपन एआई का एक दोबारा से एक आईपीओ आएगा, उसके अलावा एंथ्रोपिक का आईपीओ आएगा। तो ये 3 बड़े आईपीओ हैं जिसकी एंटीसिपेशन यहां पर यूएस में इस वक्त चलते हुए नजर आ रही है। अब इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, इस वक्त एक जो नई लेटेस्ट न्यूज आई है कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जो स्टॉक मार्केट थी, उसको ताइवान और साउथ कोरिया ने दोनों ने ही ओवरटेक कर लिया है और इंडिया की जो मार्केट है, अब स्टॉक मार्केट है, वो अब 7th लार्जेस्ट मार्केट बन गई है, जो कभी 5th लार्जेस्ट मार्केट हुआ करती थी। तो पहले कोरिया ने, पहले ताइवान ने टेक ओवर किया था और उसके बाद अब साउथ कोरिया ने भी इंडियन मार्केट को टेक ओवर यहां पर करते हुए नजर आई है। उसके देखिए 2-3 रीजन है कि इस वक्त रिसेंटली साउथ कोरिया की मार्केट में लगभग 86% की रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। ताइवान की मार्केट में 100% से ज्यादा की रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। अब क्या आपको ये 2 रिटर्न्स के बेसिस पे ताइवान, साउथ कोरिया यहां पर इन्वेस्ट करना है? तो देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी कि हर एसेट क्लास का कुछ टाइम आता है। ये मैंने आपको 6 महीने पहले, जब गोल्ड में एक जबरदस्त रैली आई थी, सिल्वर में रैली आई थी, हर कोई इन्वेस्टर गोल्ड और सिल्वर की तरफ भाग रहा था। जब
हमने बिटकॉइन पे बात की थी तब भी यही चीज थी कि देखिए जब वो रैली आ चुकी है या वो वक्त निकल चुका है उसके बाद इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक यूएस की मार्केट है जहां पर आपको इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा रिस्क कम होता है, क्योंकि नेस्डेक 100 है, उसमें 100 कंपनीज हैं, S&P 500 है, अच्छी डाइवर्सिफाइड वो इंडेक्स है, S&P 500 500 कंपनीज हैं। यूएस का हम डेली ट्रैक कर रहे हैं, क्यों बढ़ रही है मार्केट, क्यों घट रही है, ग्लोबल न्यूज में यहाँ पर रहती है। साउथ कोरिया, ताइवान, ये मार्केट्स में पिछले एक साल में 100% की रिटर्न्स आई है। लेकिन याद रखिए इंडियन मार्केट में भी 2022-23 के पीरियड में 100% की स्मॉल कैप इंडेक्स में रिटर्न्स देखने को मिली थी। आज क्या हाल है आपको पता है। तो सिर्फ एक दो सालों की रिटर्न्स के बेसिस पे आपको कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। ताइवान, साउथ कोरिया में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ऐसे ही मैंने चाइना के लिए बोला था कि ये क्लोज्ड इकोनॉमीज है, यहाँ पर क्या चल रहा है, क्यों मार्केट बढ़ रही है, क्यों घट रही है, हमारे को एज एन इन्वेस्टर बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं होगी। तो इसलिए इन मार्केट्स को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। चाहे यहाँ पर 100% की रिटर्न आए, 200% की रिटर्न आए, हमारे को एज एन इन्वेस्टर नहीं पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यूएस की मार्केट में अभी कल जो गिरावट देखने को मिली थी उसका सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है कि जॉब रिपोर्ट्स आई जो डबल हो गई, 172,000 के आसपास नई जॉब आई, जिससे उम्मीद की जा रही है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट हाइक किए जा सकते हैं अक्टूबर में। लेकिन ये सारी चीजें देखिए क्या है कि जब मार्केट में क्रैश आ जाता है तो उसके बाद उसके अराउंड एक एनालिसिस किया जाता है, क्यों गिरी क्यों नहीं गिरी। लेकिन असली रीजन क्या है कि देखिए मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं। यूएस की मार्केट हमेशा से ओवर वैल्यूड है, एआई का बबल बना हुआ है यूएस में, और वो सबसे बड़ा रीजन है जो यूएस की मार्केट में अगर आने वाले टाइम में क्रैश आते हैं, क्योंकि वहां पर जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा हाई हो चुकी है। और अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि यूएस में इन्वेस्ट करो, यूएस में ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि वहां पर रिटर्न्स आ रही है। लेकिन अगेन हर साल हर महीने यूएस में भी रिटर्न्स नहीं आने वाली है, वहां पर भी यही चीज होगी जो इंडियन मार्केट में हुई थी, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गई थी, तो क्रैशेस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कल इंडिया की मार्केट में क्या चीजें हो सकती हैं। तो देखिए इंडिया की मार्केट में अभी हो चुका है इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा कि अब उनको क्रैश से डर नहीं लगता है। मार्केट ऊपर जाने लगती है तो थोड़ा डर लगने लगता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आज मार्केट ऊपर गई है। उसका रीजन है कि पिछले 2 सालों से मार्केट हमारी थोड़ी सी ऊपर जाती है, 1% बढ़ती है तो 2% गिरती है, और इसलिए लगभग हर मंडे को कोई ना कोई ऐसी, संडे को ऐसी कोई न्यूज आई होती है कि मंडे को ऐसा लग रहा होता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा। मार्केट गैप डाउन ओपन भी होती है, लेकिन इवेंचुअली शाम होते होते मार्केट में रिकवरी आ जाती है और मार्केट वही 23,400-300 के लेवल्स पे चलती है। अब अगर हम निफ्टी इंडेक्स की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए निफ्टी इंडेक्स में आप 23,300 पे मार्केट बंद हुई थी। एक हफ्ते में कोई रिटर्न्स नहीं है, एक महीने में 4% की गिरावट है, एक क्वार्टरली 4% की गिरावट है, हाफ ईयरली 11% की गिरावट है, और एक साल में ऑलरेडी 6.5% की गिरावट है। तो ओवरऑल हमारे जो अभी सिचुएशन है वो यही है कि हमारे को अभी क्रैश से डर लगना थोड़ा सा बंद हो चुका है। लेकिन यहां पर अगर आप क्रिटिकल लेवल्स की बात करें तो देखिए एक महीने में मार्केट ने, ये लगभग एक महीना हो चुका है जब 23,300 पे 12 मई को मार्केट आई थी, और आज भी 23,300 के आसपास है, जिसमें कुछ लेवल पे ऊपर गई 24,000 के आसपास, फिर नीचे फिर से 23,300 के आसपास मार्केट आते हुए नजर आई है। थोड़ा 3 महीने का आप चार्ट देखेंगे तो जो लो बनाया था वो 22,000 के आसपास बनाया था, और उसके बाद से रिकवरी आई, 24,500 के आसपास गई, फिर गिरावट देखने को मिली। इवेंचुअली जो यूएस ईरान वॉर के टाइम पे से पहले हमारा हाई था 26,000 का, उस पे पिछले 3 महीनों में हमारी मार्केट एक बार भी नहीं गई, चाहे कितनी भी पॉजिटिव न्यूज आपको यहां पर देखने को मिली। अब देखिए सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 23,000 पे एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने बनाया हुआ है। तो 23,000 का एक सपोर्ट रहने वाला है कल की मार्केट में। वो 23,000 का भी अगर सपोर्ट टूट जाता है तो थोड़ी मार्केट के लिए दिक्कत वाली बात होने वाली है। उसके बाद अगर आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो 22,800 और 22,000 के जो लेवल्स हैं वो फिर से टच करते हुए मार्केट दिख सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो फर्स्ट लेवल सपोर्ट है 23,000 के, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर मार्केट के लिए रहने वाले हैं। 23,000 पे अभी एक महीने से देखेंगे तो 23,300 के आसपास का शॉर्ट सपोर्ट है। उससे नीचे जाती है तो 23,000 के आसपास, और वहां से भी फर्दर नीचे तो 22,800, देन
22,500, तो ये 200-300 लेवल्स के सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में बनते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो ये निफ्टी इंडेक्स से थोड़ा सा बेटर आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी गिरावट यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है, लेकिन एक साल में यहाँ पर 2.5% की गिरावट है और 6 महीने में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। इंडेक्स की यहां पर बात करें तो यहां पर 17,000 के सपोर्ट हमेशा से रहे हैं, तो 17,500 का पहला सपोर्ट है और उसके बाद 17,000 के सपोर्ट्स यहां पर इसके रहे हैं। तो ये दो की सपोर्ट्स निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी यहां पर रहने वाले हैं। और यहां पर अब जो गिरावट आएगी यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर ज्यादा खतरा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग। अगर हम लगातार देखें डेली बेसिस का भी अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग इंडियन मार्केट में कर रहे हैं, चाहे अच्छी न्यूज आए खराब न्यूज आए। आप देखेंगे यहाँ पर 21,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी एक दिन, उसके बाद लगा था कि शायद अब सेलिंग रुक जाएगी, लेकिन पिछले हफ्ते डेली मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है। कहीं 4,000 करोड़, 8,000 करोड़, 5,000 करोड़, एंड देन जो भी फ्राइडे को मार्केट गई थी उसमें 8,700 करोड़ की सेलिंग थी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस किसी तरह मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी रिटर्न्स नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का काम रहा है कि जो म्यूचुअल फंड से एसआईपी का पैसा आ रहा है उसको मार्केट में जैसे जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बेचें, मार्केट में उसको डिप्लॉय करके समहाउ स्टॉक मार्केट को क्रैश होने से बचाने का काम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल एक बार ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस फिर से उसी काम में लग जाएं कि एसआईपी के पैसे से क्रैश को रोकने की कोशिश की जाए। तो अभी मार्केट में एक दिक्कत जो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ सबसे बड़ी है वो इस वक्त ये है कि हम लोग एसआईपी का पैसा लगा रहे हैं और लेकिन उस पैसे की वजह से हमारी जो वैल्यूएशंस, ट्रू वैल्यूएशंस है जो 22,000 21,000 की आप उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट आए तो हम एक लमसम पैसा लगाएं, लेकिन वो लमसम पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का ही जो एसआईपी का पैसा है उससे हायर वैल्यूएशंस पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को एक निकलने का अपॉर्चुनिटी मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो इसलिए ज्यादा डर जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में ज्यादा हमेशा नजर आ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो मेजरली बड़ी कंपनीज में ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं और वहां से गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इसलिए हमारी आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनकी वैल्यूएशंस काफी कम आ गई हैं। जो कंपनीज 20 की प्राइस टू अर्निंग पे थी वो 14-15 पे आ गई है, तब भी वहां पर रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रही है। ये एक बड़ा रीजन यहां पर रहा है, इसलिए मार्केट में ओवरऑल क्रैश देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त लगभग 1.5% यानी कि 200-300 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रही है, लेकिन वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वापस से मार्केट में खरीदारी करेंगे वो बड़ी चीज यहां पर रहती है और यही जनरली देखा गया है। इसलिए मार्केट हमारी ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक नीचे के लेवल्स पे स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो आपको यहां पर याद रखनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी एसेट क्लास में या कौन से इंडेक्स में रिटर्न्स आ रही है ये देख के अपना पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि काफी सारे सवाल आते हैं ताइवान में, साउथ कोरिया में, चाइना में पैसा लगाने के लिए। देखिए वहां की मार्केट आपके लिए, हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे को उसकी कोई नॉलेज नहीं है। वहां पर कब बड़े बड़े क्रैशेस आने लगेंगे, क्यों आने लगेंगे, किसी को कोई समझ नहीं आएगा। अगर आपको फॉरेन इक्विटी में पैसा लगाना भी है तो नैस्डैक इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स, इस टाइप के जो यूएस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पर आप पैसा लगाने के बारे में सोचिएगा। साथ साथ इंडियन इक्विटी, थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर, या अगर आपको सिर्फ गोल्ड लेना है तो सिर्फ गोल्ड, डेट जैसे पीपीएफ का आपको जरूर भरपूर फायदा उठाना है, सुकन्या समृद्धि स्कीम्स, यहाँ पर पूरा ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन करके चलना है। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा पैसा इक्विटी में लगा दें, सिर्फ एसआईपी करते रहें, आपको ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन रखने की जरूरत है। अब वो इक्विटी में पैसा आपका 50% लगना चाहिए या 70% लगना चाहिए, वो आपकी एज, आपका रिस्क, ये सब चीजों पे मैटर करता है। सिर्फ ब्लाइंडली हम ये सोचकर पैसा नहीं लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में स्टॉक मार्केट में 15% की रिटर्न आई है तो आगे आने वाले 10 सालों में भी 15% की रिटर्न आएगी। ये चीजें आपको जरूरी समझनी है इस मार्केट में। और अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन रखने की जरूरत है। ये हम काफी बार बात कर चुके हैं और ये चीज आपको हमेशा से याद रखनी है। ओवरऑल
आई होप कि कल जो गैप डाउन आएगा उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग से मार्केट स्टेबल हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी मार्केट में ऑलरेडी काफी नेगेटिविटी और काफी गिरावट आई हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट यूएस की मार्केट की तरह ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ऑलरेडी 2 साल से यहाँ पर रिटर्न नहीं है। यूएस की मार्केट में एक साल में 30-40% की नैस्डैक रिटर्न दे चुका है, वहीं हमारी मार्केट में निफ्टी इंडेक्स ऑलरेडी 6.5% की गिरावट में। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो 3-4% की गिरावट नैस्डैक में देखने को मिली है या 2.5-3% की गिरावट आपको S&P 500 में देखने को मिली है, वो आपको कल शायद ना देखने को मिले। और ऐसी कोई गिरावट आती भी है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत ही जल्दी या तो मंडे या ट्यूसडे में उसकी रिकवरी की तरफ उसको जाते हुए दिखेंगे। लेट्स होप कि मार्केट में जो दिख रहा है चीजें, गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है, उससे रिकवरी आए, गैप डाउन ओपनिंग, कोई पॉजिटिव चीजें यहाँ पर निकल कर आए और उससे रिकवरी आए। लेकिन एक चीज है साफ कि ये साल थोड़ा सा मार्केट्स के लिए ऐसा ही रहने की उम्मीद है, अगर यूएस ईरान वॉर में थोड़ा सा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी ग्लोबली सारी जो कंट्रीज हैं वो इन्फ्लेशन की मार पे दबती हुई नजर आ रही है। अब देखेंगे, अगर आप रिसेंटली इंडिया में अभी कल ही अभी एलपीजी के प्राइसेस को और बढ़ाया गया है, तो ये इन्फ्लेशन पे ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे डालने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल एसेट क्लासेस की जरूर देखिएगा। धन्यवाद।